जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। माँ बहुत बड़ी डॉक्टराइन भी हैं, ये मैं अनेकों बार कहता आया हूँ। आज हमारे एक शिष्य ने, दिल्ली के शास्त्री जी हैं, उन्होंने उस पर अपने प्रमाण की मोहर भी लगा दी। माँ बहुत बड़ी डॉक्टराइन है, इसमें दो राय नहीं। एक जयपुर से हैं, एक बेटी की दोनों किडनियाँ खराब हो गई थीं, उसमें माँ के मंत्रों का सहारा लिया गया और वो आज पूरी तरह से स्वस्थ है, चल फिर रही है, गा बजा रही है, यूट्यूब पे छाई भी हुई है। तो भाई शास्त्री जी को भी एक बड़ा जटिल अनुभव हुआ। एक श्रीमान जी हैं, उनके सर में बड़ा भयानक दर्द होने लगा। अब क्योंकि वो रिच फैमिली के थे, पैसे वाले थे, इसलिए उसको बॉम्बे में ले जाके राजीव गांधी हॉस्पिटल में उसका टेस्ट कराया। सीटी स्कैन वगैरह में आया कि ब्रेन ट्यूमर है और बड़ा हो गया था। तो उसका आनन फानन में डॉक्टरों ने कहा कि इसका अब ऑपरेशन आवश्यक है। लोगों ने उसका ऑपरेशन भी कर दिया, ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कर दिया और एक पीस भेज दिया टाटा मेमोरियल में। तो वहाँ से जब रिपोर्ट आई उस पीस की, तो उसमें निकला ब्रेन कैंसर। अब जब कैंसर में छुरी चाकू चल जाती हैं तो भाई बहुत तेज़ी के साथ वो बढ़ता है। डॉक्टरों ने इनके घर वालों से कह दिया कि अब 3 माह का ही इनका जीवन शेष रह गया है, क्योंकि ऑपरेशन हो चुका है, लोहा लग चुका है, अब कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। भैया घर में रोना पिटना चालू हो गया। भाई दूसरे दिन वो सब चले आए दिल्ली में आके शास्त्री जी से सारा रहस्य बताया। अच्छा, शास्त्री जी कोमल हृदय, फट से उनके मुंह से निकल गया कि कुछ नहीं होगा, एक ट्यूमर क्या 1000 ट्यूमर हो, बाल बांका नहीं कर पाएंगे इसका। फिर उन लोगों ने जब डॉक्टरी रिपोर्ट दिखाई शास्त्री जी को, तो वो भी भैया घबरा गए। अब शास्त्री जी की नींद गई, भूख और नींद दोनों उड़ गई। अब वो कहने लगे, यार मैंने वचन तो दे दिया है, अब होगा क्या, कैसे ठीक होगा। पूरा दिन उनका इसी में उधेड़ बुंद में लगा रहा, इसके लिए मैं कौन सा जाप करूं, कौन सा हवन करूं, मगर उनके कुछ समझ में नहीं आया। भैया कैसे ऐसा गजब का है, जब मुँह से जो कुछ निकल जाता है उसको सत्य करना भी बड़ी टेढ़ी खीर होती है। अब शास्त्री जी कोमल स्वभाव आदमी, रात का खाना वाना सब गया, भूखे नहीं थे, खाएं क्या बेचारे। अब इसी उधेड़ बुंद में रात में पता नहीं कब उनकी नींद लगी, कब वो सो गए। रात में स्वप्न में उनके माता श्री आई, उनके मुख पर दिव्य आभा मंडल प्रकाशित था।
और माता श्री इनके पास आके खड़ी हुई, कहने लगी क्यों परेशान हो रहा है। रोग का संकल्प में नाम लेकर 21 दिन, रोज 21 दिन तक 21 माला जाप कर दे और 21 माला हवन कर दो। उन्होंने हवन सामग्री भी बताई, गिलोय और हल्दी, इसको नीम की लकड़ी के ऊपर 21 माला जप कर हवन कर देना, बस। क्यों परेशान हो। तो भाई माँ ने बताया सब ठीक हो जाएगा, क्यों परेशान। अब पंडित जी की आंख खुल गई। अब भाई माँ तो बता के चली गई, मगर पंडित जी, शास्त्री जी इतने भाव विभोर हो गए कि उनके आंखों से स्वतः ही अश्रुधारा बह चली। बहुत देर तक रोते रहे, बहुत देर तक खुशी के आंसू उनके निकलते रहे। और उन्होंने रात में ही कागज़ पेन निकाला और जल्दी जल्दी नोट करने लगे कि 21 दिन तक रोग का नाम लेते हुए संकल्प में 21 दिन तक रात से, यानी 21 दिन रात में ही 21 माला जप करे और 21 माले का हवन कर दे। पंडित जी ने जल्दी जल्दी अपना नोट किया। शास्त्री जी भूल ही गए थे कि आज हम खाना नहीं खाएं, इतनी फुर्ती उनके अंदर। भैया जो सहृदय लोग होते हैं ना, उनकी फूंक फूंक सब उड़ जाती है। वो केवल जजमान का भला सोचने के अलावा उनके मस्तिष्क में कुछ नहीं चलता है। तो उन्होंने सब नोट किया भैया, और वो फिर नींद नहीं पड़ी। वो सोचते रहे अब कितनी जल्दी हो कि सुबह हो और मैं सब चीज़ का प्रबंध बनाऊं। और यही हुआ भैया। पूरा गिलोय फिलोय, हल्दी के टुकड़े उकड़े सब इकट्ठा किए, और आम की लकड़ी वगैरह सब। और रात हुई भैया, रात के 12 बजे पलथी मार के बैठ गए, जो फिर बैठ गए। तो माताश्री ने बताया था बीज मंत्र द्वारा उस रोग का नाम दे दो और 21 माला जाप कर दो। तो भाई रात 12 बजे से जाप शुरू किया। 21 माला होने के बाद अपना बैठ के 21 माले का हवन भी कर दिया, स्वाहा लगा लगा के। अच्छा, पहले दिन की कार्रवाई हो गई, फिर दूसरे दिन भी इसी तरह किया, फिर तीसरे दिन किया, और चौथे दिन भैया साक्षात चमत्कार हुआ माताश्री का, साक्षात चमत्कार। उसके जो सर में दर्द बड़ा भयानक होता था, वो 70% गायब हो गया। यानी सर दर्द बहुत हल्का रह गया। और होते करते 1 हफ्ते बाद वो श्रीमान जी अपनी नौकरी ऑफिस जाने लगे, यानी ठीक। और 6 महीने बाद भी एकदम राइट टाइम हो गए। अब डॉक्टरों ने पुनः चेक किया, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये मरीज ठीक हुआ तो कैसे ठीक हुआ, है ना। माताश्री बहुत बड़ी डॉक्टराइन हैं, बहुत बड़ी डॉक्टराइन हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि माताश्री बहुत बड़ी डॉक्टराइन हैं। ये हमारे इस शिष्य ने, शास्त्री जी ने, ये हमारी इस बात पे
अपनी प्रामाणिकता की एक और मोहर लगा दी, यानी वो मरीज पूरी तरह से ठीक हो गया। ब्रेन कैंसर ऐसी घातक बीमारी का मरीज पूर्णतः स्वस्थ हो गया। यदि आप माँ के शरण में आए हो तो माँ को बहुत फिक्र रहती है। माँ को अपने साधकों के वचनों का बहुत ही ख्याल रहता है। वो उसके वचन को सत्य करके ही छोड़ती हैं। जैसे शास्त्री जी दिन भर तो खाना खाए नहीं, इसी उधेड़ बुन में थे, यार हमने कह दो दिया सब ठीक हो जाएगा, मगर ये कैसे ठीक होगा ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। तमाम तिकड़म दौड़ाई, ये पोथी पतली वो पन्ना पलटा, मगर कुछ उसका नतीजा नहीं मिला। कौन से मंत्र का मैं प्रयोग करूं? अच्छा, माताश्री को भी बड़ी छटपटाहट होती है, यदि उनका साधक बहुत ही परेशान होता है, और विशेषता या दूसरों के लिए यदि उनका साधक परेशान होता है तो माताश्री को भी वैसे ही छटपटाहट महसूस होती है। उनको आना ही पड़ गया अपने शिष्य के पास, आना ही पड़ गया अपने साधक के पास, और उसको बताना पड़ा, उसको भरोसा दिलाया कि क्यों परेशान हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे ऐसे कर। उसने वैसे वैसे किया, सब कुछ सही हो गया। तो भाई माँ बहुत बड़ी ही डॉक्ट्राइन है, इसमें दो राय नहीं है। भाई अब इसमें किस मंत्र का प्रयोग किया गया वो तो माँ ने पहले ही बता दिया था कि बीज मंत्र में अपने रोग को संकल्प कर दो और उसका रोग का नाम दे के उसको जाप करना शुरू करो। तो उन्होंने किया ओम ह्रीम, ह्रीम बीज मंत्र है ना, ओम ह्रीम बगलामुखी, ब्रेन ट्यूमर नासे नासे, बस यही मंत्र बनता था। मंत्र बनाया शास्त्री जी ने, ओम ह्रीम बगलामुखी, ब्रेन ट्यूमर नासे नासे, और इसका हवन जो किया उसमें उसका मंत्र दिया उन्होंने, ओम ह्रीम बगलामुखी, ब्रेन ट्यूमर नासे नासे स्वाहा। ह्रीम जो है बीज मंत्र बहुत ही तीव्र है। हम कई बार बता चुके हैं कि इसमें माताश्री ऐसी लिपटी रहती हैं जैसे वृक्ष में लता लिपटी रहती है। उसी तरह से बीज मंत्र में माताश्री ऐसे लिपटी रहती हैं कि बिना बीज मंत्र के कुछ हो ही नहीं सकता। मैं भी जब बहुत फेल हो जाता हूँ हर कार्यक्रम में, तमाम मंत्र जब मेरे फेल हो जाते हैं तो मैं इसी बीज मंत्र का अनुष्ठान करता हूँ और पूर्ण सफलता प्राप्त करता हूँ। इसलिए भैया एक अक्षरी मंत्र है, इसको छोटा ना समझना, बहुत तीव्र है। तो भाई शास्त्री जी से हम बहुत ही उम्मीद रखते हैं कि हमारे साधकों को इसी तरह से और गोपनीय रहस्यों से परिचित कराते रहें, इससे जन कल्याण तो होगा ही, और उनका भी प्रारब्ध, उनके भी अथर्वा इस अच्छे काम के द्वारा पीले रंग में परिवर्तित होने से कोई रोक नहीं सकता। भाई आपने एक बताया, इससे तमाम लोगों को लाभ होगा। जब लाभ होगा तो उनकी जो है सुखद अनुभूति आपके अथर्वा के रंग को पीले बनाने से नहीं रोक सकती, वही भी सकती। इसलिए जिसके पास जो भी गोपनीय चीज़ें हैं वो प्रकाशित करें, और जिससे देखो अपना ही लाभ है ना, हम सभी का लाभ है। हमारा मुख्य ध्येय है अपनी अथर्वा के रंग को पीले रंग में परिवर्तित करना, क्योंकि माताश्री का अथर्वा जो है पीले रंग का है। अच्छा, ये होता है, इसमें स्वभाव बहुत मायने रखता है, परोपकार की भावनाएं बहुत मायने रखती हैं। तो ये एक परोपकार ही हुआ, कितने लोगों का इससे लाभ होगा ये डायरी के पन्ने में केवल लिखा रहता तो वो दब जाता, मगर शास्त्री जी के दिल की महानता देखो,
उन्होंने इसको और साधकों के लिए हमको दिया। तो मैं धन्यवाद देता हूँ शास्त्री जी का। हमारे ऐसे ही योग्य शिष्य जब मिलते हैं तो मन गदगद हो जाता है और मुझको लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। जब भाई किसी का कष्ट दूर होगा तो मानी हुई बात है मेहनत सफल हुई। तो हम सब मिल कर के शास्त्री जी को धन्यवाद देते हैं। हे माँ पीताम्बरा, आप अपने इसी तरह के गोपनीय रहस्यों से अपने सभी साधकों को अवश्य परिचित कराने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कल पुनः आने का वचन देता हूँ। जय माँ पीताम्बरा।